आज मैं आपको ये बताऊंगा थोड़ी मॉडर्न सीवी डिज़ाइनर रेज्यूम ये बनी हुई है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या सही। करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं लूँगा। तो इंसर्ट में आऊँगा, या आप यहाँ पर भी आ सकते हैं डिज़ाइन में, पेज कलर, फिल इफेक्ट्स, टेक्सचर दे दें। ये आई थिंक वुड टेक्सचर है ये तो आपका लग गया बैकग्राउंड, सही है। अब उसके बाद आप लेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल, इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। पूरा नीचे तक आ जाएगा। सही। इसका कलर ये आ जाएगा, और आउटलाइन कर देंगे नो आउटलाइन। और उसके बाद सेम आप इसी की कंट्रोल डी करके सही। डुप्लीकेट ले लें, उस पर वाइट कलर कर देंगे। ये आ गया, सही ना। अब इस सबसे सही। टॉप पे तो आप ये लिख देंगे डिजाइनर रेज्यूम। इंसर्ट में आए, वर्ड आर्ट ले लें, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ मैं। रेज्यूम, फॉन्ट कलर वाइट देना चाह रहे हैं, वाइट दे दें। होम में आके बोल्ड कर दें, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दें, बिगर। इस तरीके से आ गया। उसके बाद ये टेक्स्ट हमें ये लोगो बनाना है। इंसर्ट में आ जाएं, शेप्स, सर्किल ले लें एक। शिफ्ट से बिल्कुल गोल आता है। इसका कलर वाइट हो जाएगा, और आउटलाइन नो आउटलाइन। सेम आप इसके एक और डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल डी करके, जी। और उसका आउटलाइन कलर दे देंगे ये वाला जो ये आ रहा है नीचे का, ये कलर। और यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा देंगे, सही। और इसमें आप दे देंगे यहाँ पे डैश ये। अब शिफ्ट से थोड़ा सा सही। छोटा कर दें, बस ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, सही है। अब उसके बाद आ जाएगा ये टेक्स्ट। ये टेक्स्ट आप चाहें इसको ले लें, कंट्रोल डी कर दें। इसका फॉन्ट में ये वाला कर देता हूँ, और इसकी जगह आप लिख देंगे ग्राफिक डिज़ाइनर। सही। यहाँ अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक या करते इंटर हैं। कर दें। अच्छा, इंटर करने से गैप ज़्यादा आएगा, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ ग्राफिक्स लिखते हैं। और राइटिंग स्टाइल आप ये वाला देख लें, अगर यही देना है तो ये भी होगा। सही। थोड़ा डिफरेंट है। ये भी अच्छा लग रहा है। ये ले लेता हूँ मैं, सही है।
अब सही। इसी को अपना कंट्रोल डी करेंगे, इसको पहले सेट कर दें। अब इसी को आप कंट्रोल डी करेंगे ताकि डिजाइनर जो आप लिखेंगे ना वो करीब में आएगा। या सरमराज हम इस पे ऐड टेक्स्ट का राइट क्लिक करके ये क्या चीज़ ऐड करना? जी ये ये इसी शेप पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने शेप जो ली है वही, इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट जो लिखते हैं अगर वो करते हैं। जी जी ये यहाँ से डिजाइन से आके पेज कलर, फिल इफेक्ट्स, टेक्सचर, ये देखें ये दिया, दूसरा आ गया इस तरीके से। सही है। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये जो आप ग्राफिक डिजाइन में जो लिख रहे हैं सर मेरा, मैं हाँ इसकी हाँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा देखें ये मैंने यहाँ से लिया है, इसको इसकी डुप्लीकेट निकाली है कंट्रोल डी करके, और इसका टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया था ये वाला, और ये इसी को मैं मैंने इसी का कह रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्ट ही इसके ऊपर ये चीज़, शेप ये के ऊपर देखें एक मिनट रुके, जी ये मैंने एक सर्किल लिया, मैं कह रहा हूँ आपको कि ये इसके ऊपर लिखने से पहले आवाज़ क्लियर नहीं आ जी रही जी आपकी। एक मिनट। आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही मुझे। सरमराज, जी अब अभी आ रही है आपको आवाज? अभी आ रही है, जी आ रही है, हेलो, जी जी आवाज़ आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है आपको आवाज? अभी आवाज़ आ रही है मुझे जी। मैं ये कह रहा था, ये जो आपने शेप जो ली है, अगर इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट में जो लिखते हैं, अगर वो कर देते डायरेक्ट। अच्छा इसमें अगर आप राइट क्लिक करके करेंगे ना तो वो चीज़ नहीं आएगी, ये टेक्स्ट फिर बाहर नहीं जा सकेगा, इसको मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर लिखते हैं तो टेक्स्ट आ तो जाएगा, डिजाइनर, जी सही। अब देखें इसको जब मैं बड़ा कर रहा हूँ, कैप कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैप कम हो जाए, तो देखें ये अभी इस तरह आ रहा है, तो मुझे और बड़ा चाहिए ये, समझ में आया? ये बड़ा कर रहा हूँ तो ये इस तरह हो रहा है, जी तो इस वजह से मैंने इसके अंदर नहीं जी लिखा। यार समझ। हाँ तो इसके अंदर नहीं लिखना है, अलग से सही लेना है। अलग से क्या है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये सही है है, क्योंकि ये इस जगह पे आ गया ना, ये फंस जाएगा अगर आप इसी में सही है लिखेंगे जी। तो ये वजह थी। ग्राफिक्स ठीक है जी यार। डिजाइनर, हम्म और सही इसका ये बेनिफिट, आप इस कितना सही करीब है, ले जाएं ठीक है जी। कितना दूर ले जाएं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। जी इस तरीके से तो अलग अलग ही लेना है इसमें आपको, हम्म, ये है। सही है। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, नाम कोई भी दे सकते हैं आप, इसी को ठीक ले है लें, जी। कंट्रोल डी कर दें इसकी, एक और, जिसमें अपना लिख देता हूँ। जी फ़ॉन्ट थोड़ा बिग कर लें, थोड़ा सा छोटा है, 60 कर देता हूँ। ये यहाँ आ रहा है। अच्छा ये चीज़ ना थोड़ी बड़ी होगी मुझे लग रहा है, अच्छा मैंने बड़ी
तो हाँ कर दी है, इसको ऊपर लेकर आना है, यहाँ से आप ले आए। और अच्छा जी इसमें सही। शिफ्ट से इनको सिलेक्ट करके थोड़ा इधर कर दें, ये थोड़ा सा ऊपर होगा। और इसी को सिलेक्ट करके सर्किल को कंट्रोल डी कर लें। और इसमें मैंने दिया था आउटलाइन, और आउटलाइन की वेट बढ़ाई थी यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आना है डैश स्टाइल, जी इसका फिल कलर कर देंगे नो फिल, और शिफ्ट से थोड़ा सा सही। छोटा कर देंगे शिफ्ट दबा के, और उसको सेंटर कर दें अंदाजे से। ये आ गया सर, सही है। ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई, ये हो गया। अब ये आपको बनाना है, सही है। इंसर्ट में आए, शेप्स देखें, ये कहीं दिख रहा है? सही है। आई थिंक ये है। हम्म, इसका आउटलाइन जी नो आउटलाइन कर देंगे, और शेप फिल इसमें ग्रेडियंट कलर हुआ हुआ है, तो आप ग्रेडियंट में आ जाएं। आई थिंक ये इस साइड वाला लग रहा है, ऐसा दिख रहा है ना आपको? कलर मैच करा देंगे यहाँ पे आके। ये कलर मैं दे दूंगा, ये वाला। जी और इस कलर को मैं अगर डिलीट कर दूं और इसको इधर ले जाऊं तो ये आ गया इस तरह, सही है। अब इसमें भी आप वो कर लेंगे कंट्रोल डी, और इसको यहाँ लेकर आ जाएं चाहे, और शिफ्ट से थोड़ा छोटा करेंगे, और इसका फिल कलर कर देंगे नो फिल, और आउटलाइन करेंगे इसकी वाइट, और उसमें आप कर देंगे यहाँ पे विड्थ बढ़ा दें थोड़ी सी, और यहाँ पे भी आप कर देंगे डैश स्टाइल डॉटेड, इस तरह आ जाएगा ये। इस तरह सेट करा देंगे, सही है। इस तरह अब अंदर आ जाएगा प्रोफाइल लिखा हुआ, आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दें, नहीं ये नहीं, टेक्स्ट को। अच्छा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको करें थोड़ा सेंड टू बैक। अब देखें क्या सिलेक्ट हो रहा है। चलिए ये टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ आप लिख देंगे प्रोफाइल। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। इसका फॉन्ट कलर यहाँ पे पहले छोटा कर दें इसको, वाइट कलर कर देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद ये टेक्स्ट है, ये लेकर आ जाएं।
अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स के लिए हम नॉर्मल इंसर्ट में आते हैं और टैग बॉक्स ले लेते हैं। और इसमें हम यहाँ पे इक्वल टू LOREM लिखते हैं, तो ये टेक्स्ट आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से। अब उसके बाद हमें इसका बस थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमें बस एक सैंपल के तौर पे अभी देना है, तो डिलीट कर देता हूँ बाकी का टेक्स्ट में और इसको टेक्स्ट को यहाँ पे रखूँगा। इसका आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दूँगा और शेप फिल भी नो फिल, और इसका टेक्स्ट कलर ये ले लूँगा यहाँ पे, और इटैलिक लग रहा है, करना चाहें कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ से चाहें जस्टिफाई कर दें टेक्स्ट को, इस तरीके से आ गई है, सही है। अच्छा, फिलहाल आप इसको थोड़ा यहाँ पे रखें। अच्छा, ये चीज़ मुझे ना इतनी सिलेक्ट करनी है, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं सिर्फ ये टेक्स्ट ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो होम में आके आप यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरह सेलेक्ट हो रहा है, मुझे सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक करें शिफ्ट दबा के, ये 3 सिलेक्ट होगा इस तरह। अब हम यहाँ पर आएंगे, ग्रुप कर देंगे इसको। अब ग्रुप का ये फ़ायदा है कि ये एक साथ हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ टेक्स्ट को, ये आगे 3 लाइनों में मैंने कर दिया इसको, सही है। अब इसी को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे और कंट्रोल D करूँगा, क्योंकि ये ग्रुप है इस वजह से पूरा एक साथ आ जाएगा। अब सेकंड नंबर पे इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा इस जगह पे। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्सपीरियंस, और अब इसको ओवरऑल थोड़ा बड़ा करना है तो आप बड़ा कर देंगे यहाँ से, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ कर देंगे इस तरफ, ओवरऑल थोड़ा सा पीछे कर दें, ये आगे इस तरह। अब उसके बाद ये टेक्स्ट आ जाएगा, ये आप चाहें तो ये टेक्स्ट ले लें, कंट्रोल D कर दें। इसमें लिखा हुआ है कंपनी नेम, पोजीशन, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दूंगा, जितना बॉक्स छोटा कर सकते हैं छोटा कर लें। कंपनी नेम, उसके बाद 2 खड़ी लाइनें और फॉन्ट छोटा कर दें, बोल्ड भी हटा दें इसका, और स्मॉल, अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ। एक ही में आप सब कुछ लिख सकते हैं। ये पोजीशन जो भी ईयर आप वो दें, जैसे मैंने 2025 दे दिया यहाँ पे, फिर ग्रेटर देन आ रहा है, यानी कि पीरियड प्रेजेंट, इस तरीके से। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जितना छोटा कर सकते हैं छोटा कर दें। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे भी टेक्स्ट आ जाएगा, कंट्रोल D कर दें इसको,
ये एक सैंपल बना हुआ है, इस वजह से ये टेक्स्ट में ला रहा हूँ। फिर इसी को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दें। फिर इसमें आप इस तरह लिखते रहेंगे, जैसे यहाँ पे 2025 आ गया। अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट और यहाँ पे कर दूंगा 2022 से 2025। फिर इसी तरह आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल डी कर दें। इस तरीके से सही है ना। अब इन दो को मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल डी कर रहा हूँ और एक साथ मूव करा रहा हूँ टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए, इस तरीके से। अब यहाँ पे 2025 आ रहा है, 2022 तो 2022 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2018, इस तरीके से। अब नीचे आ रहा है एजुकेशन, तो आप इसी को सिलेक्ट कर लें, ये ग्रुप हुआ है और कंट्रोल डी कर देंगे। और उसके बाद आ जाएगा, इसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी कर लें इसको चाहें। यहाँ पे स्कूल नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे स्कूल का टाइम पीरियड लिख देंगे, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2012 से 2015। अब उसके बाद फिर ये टेक्स्ट आ जाएगा, कंट्रोल डी कर दें। फिर यहाँ पे आप इन दोनों को शिफ्ट से सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल डी करेंगे, दोनों की डुप्लीकेट आ जाएगी। एक मिनट, अंडू करें। ये टेक्स्ट इधर आ गया। अच्छा, टेक्स्ट इधर आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको अरेंज में आके रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें ताकि इजीली नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है, इस वजह से ये आ नहीं रहा था। इसको यहाँ रख देंगे। ये अब यहाँ पे आपको स्किल्स वगैरह लिखनी है, तो उसके लिए आप यही टेक्स्ट ले लें, कंट्रोल डी कर लें इसकी एक, और यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉन्ट कलर वाइट अब, और बोल्ड। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पे स्किल्स। बाकी के टेक्स्ट आप हटा देंगे यहाँ पे। ये सब हट जाएगा। थोड़ा सा फॉन्ट बिगड़ कर दें, ये आ गया। और यहाँ आ जाएगा एजुकेशन, और स्किल्स आ रहा है थोड़ा ऊपर। ये आ गया। अब मैं ये टाइप करने के लिए
टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एक। इसको यहाँ ले आए, पहले टाइप कर दें, बाकी आप सेटिंग कर सकते हैं इसको, और स्किल्स ऊपर आएगा। अब यहाँ पे मैं पहले टाइप कर लेता हूँ ये योर फर्स्ट स्किल। स्किल फर्स्ट का एफ स्मॉल है तो स्मॉल कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा योर सेकंड स्किल, योर थर्ड स्किल, योर थर्ड स्किल, अनदर ग्रेट स्किल, and another one, and the last one। इसका एस स्मॉल हो जाएगा। अब मुझे इस ऐसा करना है तो मैं इसको एक तो सबसे पहले फॉन्ट कलर कर दूंगा वाइट, और शेप फॉर्मेट में आगे इसका फिल कलर नो, आउटलाइन नो, और लाइन स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लें, और इसमें मैं बुलेट दूंगा ये वाला साइन वाला, तो ये वाला आ जाएगा इस तरीके से। इसको आप थोड़ा इधर कर देंगे, ये आ गया। अब सेम इसी तरह यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी, और यहाँ पे आप लिख देंगे कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट में आप इसी को कंट्रोल डी कर दें, डुप्लीकेट आ जाएगी इसकी। अब यहाँ मैं इसकी जगह पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह दे दूंगा। जैसे सबसे पहले तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया, सेकंड नंबर पे ईमेल आईडी दे देता हूँ या वेबसाइट। यहाँ से थोड़े बिगर कर लें। सही है, तो अब इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह दे सकते हैं इस तरीके से। हेलो हेलो। जी, ठीक है मैं सर मिराज। सही है। अच्छा, मैंने इसकी वैसे रिकॉर्डिंग कर ली है, सही है ना, आप इसको जी देख लीजिएगा। सही है, थोड़ी मॉडर्न सी भी है, पर लिया वही टेक्स्ट बॉक्स ही है। जी सही ना, आप एक दफ़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सही ये जी तकरीबन मैंने फाइनल कर लिया ये, और इस टाइप के आप कोई भी बना सकते हैं अपनी मर्जी की ना। ये एक सैंपल मेरे को सही मिला था तो मैंने कहा ये बना लूँ इस तरीके से। ये बन चुकी है तकरीबन। जी और इसमें मैंने वो नहीं करा, मैंने बस लॉरिम लिखा है और ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये टेक्स्ट खुद ही आ गया। सही है ना। कैसा आएगा मैं आपको बता दूं। इंसर्ट में आप आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे एक, इसमें आप लिखेंगे इजिकल टू LOREM ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर, तो देखेंगे टेक्स्ट आ जाएगा। और मैंने बस इतना टेक्स्ट लिया है, बाकी मुझे नहीं चाहिए था, मैंने डिलीट कर दिया। सब जगह मैंने सही सैंपल टेक्स्ट दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम फिल करें। बस समझ में आ गया, यानी जब आप अपनी बनाएंगे ठीक ना है तो जी अपना डेटा लिखेंगे कि यहाँ पे प्रोफाइल में आप क्या चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस में क्या चाह रहे हैं। ये तो जी एक सैंपल बना हुआ है, किस कोई भी उसको यूज कर ले।
इस तरीके से। सही है ना? सही। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव का वही तरीका है, फाइल में आके सेव एज, जी जी। और यहाँ सही है। मैं लिख देता हूँ जी मॉडर्न रेज्यूम। जी और इसी को मैं जी। वो भी बना देता हूँ पीडीएफ। सही है ना? जी सही है। ये है। तो इसका आप देख लेगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी ना तो मुझसे शेयर कर लेगा, मैं आपको बता दूंगा। सही है। सही है। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।